ये कहानी है एक ऐसे रहस्यमय कुएं की जिसमें रानी सुरंग के जरिए आती थी। ये कहानी है एक ऐसे कुएं की जिसमें मंदिर बनाया गया और मंदिर में बनी गणेश जी की मूर्ति बड़ी विचित्र थी। उनकी सूंड दाहिने तरफ मुड़ी हुई थी जो सामान्य नहीं थी। ये कहानी है 623 साल पुराने रानी के कुएं की। तो चलिए आज इसके सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, आपने कुआं तो बहुत देखे होंगे। मैं मानता हूँ कि आपके शहर में या फिर आपकी जगह पर बहुत बढ़िया बढ़िया कुआं होंगे, एक से एक। लेकिन ये जो कुआं है ना, ये अपने आप में यूनिक है। इस जैसा कुआं नहीं होगा कहीं भी। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे बेहतर है, पर बहुत अच्छा है। बनाऊंगा तो मैं वीडियो इसकी, लेकिन डर आपको लगेगा। आप वीडियो देखते रहेंगे और कहेंगे कि मत जाओ यार मत जाओ। इसे रानी का कुआं बोला जाता है। आ जाइए यहाँ पे देखिए, हम 2 साल पहले आए थे जब ये जर्जर अवस्था में था। इसका रिनोवेशन कार्य हुआ। ये जो दरवाज़ा है तकरीबन उस ज़माने में रहा होगा 6 से 7 फीट। अभी तो रिनोवेशन के बाद इसे उठा दिया गया है। और ये जो आले हैं, इनका भी रिनोवेशन। और ये उजाले के लिए, दिए जलाने के लिए, मसाल जलाने के लिए उपयोग में लिए जाते थे उस समय। तो यहाँ पे ये दरवाज़ा रहा है। अब दरवाजे की क्या निशानी है प्राचीन, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये कुंदे प्राचीन है। ये देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो इनमें छेद है। ऐसे सेम छेद यहाँ पे आपको नज़र आएगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे दरवाज़ा था, प्रॉपर दरवाज़ा था। लेकिन अभी फ़िलहाल ये रिनोवेशन के बाद ये नॉर्मल दरवाजे लगाए गए। और जब यहाँ आए थे उस समय तो यहाँ से बिल्कुल टूटा पड़ा था। और ये दिखाई देता है रानी का कुआं। देखिए कितना डीप है ये, कितना नहीं है, आप डर जाएंगे। राइट साइड में भी रास्ता जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी रास्ता जा रहा है। और ऐसे ही झरोके बने हुए हैं जिन्हें मेहरावे बोलते हैं। तो अपन राइट साइड से चलते हैं, कुछ सीधा काम करते हैं। और ऐसे टोटल जो झरोके ऊपर हैं जिनसे आप नीचे देख सकते हो, ऐसे टोटल 6 बनाए गए। और भाई ये देखो कुआं डीप डाउन, बिल्कुल डीप डाउन जा रहा है। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो कभी भी आप आएँ संभल के आना। रिनोवेशन कार्य होने के बाद भी अभी भी कुछ कार्य इसका बचा हुआ है। तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि रानी जो है, जो महल है माचाड़ी का, उस महल से इस कुएं में एक सुरंग के ज़रिए आती थी। और सुरंग से आने का रीज़न ये था कि प्राचीन समय में जो महिलाएं होती थी वो बाहर नहीं निकलती थी। घूंघट प्रथा थी, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती थी सिवाय अपने पति के। इसलिए रानी के लिए, महिलाओं के लिए एक टनल बनाई जाती थी। इसलिए आपने इस सुरंग का नाम बहुत सुना होगा। तो हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई देख के ही है ना, पता चले हमारी आखिरी वीडियो हो जाए धीरे धीरे। ये मतलब सीढ़ियाँ ऐसे गैप तो है ही, दूसरा ये ऐसे इंक्लाइन और है, आपके पैर फिसलेंगे। यहाँ पे आने के बाद है ना, आप इसको देखेंगे, ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपको दिख रहा होगा कि साफ बंद किया हुआ है पत्थर लगा के। तो डेफिनेटली जो सुरंग रही होगी, वो रानी जिस सुरंग से आती थी वो यहीं पे निकलती होगी। साफ दिख रहा है कि इस जगह को बंद किया गया है। और फिर सामने ये छतरी, भव्य छतरी, इस पे चलेंगे। लेकिन अभी सीढ़ियाँ देखिए किस तरीके से बनाई गई, नीचे उतार रही हैं इसे सीधा। तो अपन नीचे उतरते हैं, आ जाइए। और देखो यहाँ आके ना स्पेस कम है, तो सीढ़ियों को ऐसे ट्रायंगल शेप में काट दिया, राइट ट्रायंगल शेप में। और फिर आप नीचे उतर रहे हैं। दैन मैं अब यहाँ पे आ चुका हूँ। ये शायद इसकी दूसरी मंजिल है। और यहाँ से देखो किस तरीके से दिख रहा है। संभल के भाई, है ना, बहुत संभल के चलना पड़ेगा। अब इधर उतरते हैं यहाँ पे। और कुछ लोग जो गांव वाले हैं वो ये बताते हैं कि ये जो हिस्सा है, आप देखो इस हिस्से को भी बंद किया गया है। मतलब वरना इसका क्या काम। और ये इतना बड़ा हिस्सा है कि मैं इसमें आराम से समा सकूं, आराम से आ जा सकूं। तो शायद टनल का हिस्सा ये भी रहा हो। अब अपन चलेंगे राइट साइड से और देखते हुए इस जगह को, क्योंकि अब अपन तीसरी मंजिल में आ गए। और तीसरी मंजिल पर आकर यहाँ पे बहुत सारी जगह जगह झरोके बनाए गए, मेहराबे बनाए गए, जिससे आप इस कुएं को देख सकते हैं नीचे। यहाँ से आके देखो ये कुआं, स्टिल हम इसके क्लोज आते जा रहे हैं। और नीचे आपको दिख रहा होगा कितनी बड़ी चट्टान को काट कर पानी निकाला गया है, जिसको बिना मशीन के आज के ज़माने में तोड़ना इम्पॉसिबल है। और ये बनाया गया था 1402 में, यानी कि आज से 623 साल पहले, जब मशीनें हुआ ही नहीं करती थी। सिर्फ
लोगों ने इसको तोड़ा है, तोड़ तोड़ के और फिर इसको खोदा है, फिर निकाला है सिर्फ नॉर्मल से हथियारों से जो उस समय होते थे तोड़ने के लिए। अभी तो देखो ये बहुत वर्क कर चुका है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस रिनोवेशन कार्य से खुश हूँ कि नहीं हूँ। इसका मैं रीज़न आपको लास्ट में दूंगा कि रिनोवेशन एंसेंट चीज़ों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखो इस कुएं में अभी भी वो जो सीढ़ियाँ हैं वो नीचे उतर रही हैं, दिख रहा है? धीरे धीरे टूट गई है। तो यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, आ जाइए। तो मेन चीज़ ये थी कि आखिर रानी के लिए ये कुआं ही क्यों बनाया गया। प्राचीन समय में पानी के स्रोत नहीं हुआ करते थे। जहाँ नदी है वहाँ तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ कोई नदी नहीं थी, इसलिए कुएं खोदे जाते थे, जगह जगह बावड़ियाँ बनाई जाती थी। अब देखो कितना नीचे, ये मेरा एक कोहनी मतलब एक हाथ पूरा आ गया, इतनी बड़ी स्टीप है ये। आ जाए नीचे उतरते हैं, धीरे धीरे आना भाई, ओके, धीरे धीरे। और मैं बिल्कुल डाउन पोजीशन पे आ चुका हूँ इस कुएं की। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके यार ये ना ऐसे ऐसे फिसलता हुआ हो रहा है पत्थर, मतलब आप खड़े हो नहीं रह सकते। कैमरामैन मुझे रोक रहा है कि मत जाओ, ला मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखो भाई, यहाँ पे देख रहा है आप, ये सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ ऐसे उतर रही है। और वहाँ पर एक चट्टान और थी जो टूट गई है समय के साथ। और ये देखो किस तरीके से खोदा गया है इसको, है ना, वाकई एक कमाल की कारीगरी। और इस तरीके से ये ऊपर दिखता है पूरा कुआं ऐसे दिखता है। असंख्य यहाँ से देखने के लिए साफ है कि यहाँ से देखने के लिए, नहाने के लिए व्यवस्था की गई थी। कमाल है। ये देखो किस तरीके से पत्थरों को अरेंज किया गया है, स्ट्रक्चर बनाई गई। अभी तो ये इस मसाले से दबाई गई है, लेकिन उस समय मसाला वसाला कुछ नहीं, पर हाँ इसमें बल्लियाँ लगी थी तो काम हुआ था। अब अपन एक साइड से नीचे उतरे हैं और दूसरी साइड चलेंगे, लेकिन गजब है यार ये कलाकृति। मेरे को ऐसा लगता है कि सीढ़ियाँ इधर भी उतर रही थी, पत्थर देख रहे हो आप इधर, लेकिन अब नीचे जाने के लिए यहाँ तक मैं एक पैर यहाँ तक रख सकता हूँ। बस इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा भाई। ये देखो इसने मुझे पकड़ लिया। चल भाई, ले भाई, ले पकड़। अब आपकी ड्यूटी नहीं है। अब यहाँ से मैं इस साइड से अपन ऊपर चलते हैं, देखते हुए कि बाकी और एरिया में क्या है उसको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि और भी कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। तो इधर से आजा, अपन राइट साइड से आए थे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है। इधर से हम नीचे उतरे थे, अब ऊपर चलते हैं। ओके यार, एक मतलब नी तक आ रही सीढ़ियाँ। और ये देखो एक मेहराब, ये कमरा जो इस कुएं के सहारे बनाया गया। इस कुएं में कलाकृति आप देखेंगे, यहाँ पे जय हनुमान जी लिखा हुआ है। बताते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके आलों की डिज़ाइन देखो आप, ये वाला आला डिज़ाइन देखो आप किस तरीके से बनाया गया है ना, कमाल की चीज़। ऐसा आला आपने मेरे हिसाब से कहीं नहीं देखा होगा। इधर देखिए, कमाल है। तो फिर इसमें हम इस छतरी में यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये छतरी की विशेषता मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। ये छतरी देखो, सबसे पहली चीज़, ये खंभा जो है ना, ये पूरा एक मोनोलिथ है, एक ही चट्टान से बना हुआ। फिर उसके ऊपर इसको रखा गया कंगूरों को, और फिर ऊपर ये जचाया गया। यानी उस समय ये छतरी बनाई गई थी बिना सीमेंट और चूने के। तो ये अपने आप में कमाल है। ऐसे इसके चारों खंभे और उस पर ये छतरी टिका दी। अभी भी देखो ये डिज़ाइन जो बचे हुए हैं, ये डिज़ाइन देखो, ये डिज़ाइन जो बचे हुए हैं, ये दर्शा रहे हैं कि कितना तरीके से काम किया है। बहुत तरीके से और बहुत समय लेके काम किया होगा इसको। आज ही अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। अच्छा, महादेव जी का मंदिर है। तो मैं इस तरह जूते उतार लेता हूँ।
एक मिनट। ये देखो भाई कैसे छोटे छोटे ये जो जगह है ना, इसमें दिए जलाए जाते थे ताकि आप इसमें आ सको। आ जाओ, कमाल है यार। मंदिर को दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ दरवाज़ा देखो आप। ये दरवाज़ा कितना मतलब बारीकी से बनाया गया, छोटा सा दरवाज़ा कि एक बार में एक ही आदमी घुस सके, है ना। अभी भी कुछ एंशिएंट चीज़ें बची हुई हैं इसमें। और ऊपर देखो ये असंख्य बने हुए आले और काले पत्थर का इस्तेमाल इसमें किया गया है, साफ दिख रहा है। तो ये आले इसमें जगह जगह इसलिए थे ताकि इस मंदिर को दियों से जगमगाया जा सके। हर जगह जगह आले हैं। और ये जो मंदिर है ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। आप मंदिर देखेंगे तो आपको वाकई में यकीन होगा कि ये प्राचीन है। आपको देखिए ये जो मंदिर है ना भाई, ये भगवान भोलेनाथ, इनका शिवलिंग देखिए आप, लगेगा ना वाकई में प्राचीन है। ये नंदी बाबा, ये देखो, ये हमारे गणेश जी भगवान। और इसमें एक चीज़ है, आप इसमें इनकी सूंड देखेंगे ना, इनकी सूंड जो है वो दाहिनी तरफ घूमी हुई है, ना कि बाईं तरफ। और जितने भी आप मंदिर देखोगे गणेश जी के, वो हमेशा आपको ऐसे दिखाई देंगे जो बाईं तरफ घूमी होती है। तो इसका भी एक रीज़न है जो मैं आपको कारण बताऊंगा। वो हमारी पार्वती मैया और ये कार्तिक भगवान, ये शिवलिंग बाद में स्थापित किए गए। तो अब इनका कारण मैं बता देता हूँ आखिर ऐसा क्यों है। अब देखो ये जो गणेश जी भगवान है, क्या होता था कि जो पुराने समय में जो लड़ाइयाँ होती थी तो राजाओं को आक्रामक रहना पड़ता था। आक्रामक रहने के पीछे रीज़न था क्योंकि कभी भी युद्ध हो जाए और उनको आक्रामक रूप दिखाना पड़ता था। तो जब गणेश जी अपनी सूंड बाईं तरफ कर लेते तो वो आक्रामक रूप होता है गणेश जी का, इसलिए इनकी पूजा किया करते थे ताकि उनको बल मिले युद्ध के दौरान। और यही कारण है कि गणेश जी हैं जो उनकी सूंड को राइट तरीके से पधारा गया है। इसका इतिहास काफ़ी साल पुराना है। उस समय ये मत्स्य नगर हुआ करता था। माचाड़ी जो है यहीं से, जो मत्स्य अलवर रियासत है उसके जो राजा थे गए थे और ये माचाड़ी से राजगढ़ गए, वहाँ महल बनवाया। फिर राजगढ़ से अलवर की स्थापना हुई 1775 में। तब जाके 1775 से अब तक अलवर के कछुआ वंश के नरुका लेन के राजाओं का शासन है। प्रेजेंट में गवर्नमेंट हो चुकी हैं चीज़ें, राजाओं का शासन समाप्त हो चुका है। चलिए अब चलते हैं इससे वापस। चलिए अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं इसमें कुछ और एक्सप्लोर करने का है कि नहीं है। अब ऊपर शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जाके जो है कुआं एंड हो जाता है। हम उधर से उतरे थे और इधर से चढ़ रहे। और बाहर भी एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो शायद किसी ने नहीं दिखाया। बच्चे आए हुए हैं गर्मियों की छुट्टी में तो कर रहे हैं एंजॉय अपने नाना नानी के। कमाल है। आ जाइए बाहर चलते हैं। अच्छा ये देखो, जब आप इस रानी कुएं के कुएं से बाहर आते हो ना तो राइट हैंड साइड में आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। बेटा ये क्या था? ये कब का है? ये भी पुराना है। अच्छा आना था। देखो एक शिवलिंग उधर है, देख रहा है? इसका भी शायद कार्य छेड़ा गया है ना? इसका भी काम हुआ था क्या? अच्छा यहाँ भी देख कितना प्राचीन मंदिर है ये भोलेनाथ का। वही सेम छतरियों पे बनाया गया। हाँ अच्छा यहाँ पे काम किया होगा कली वली का, है ना? हाँ ओके। तो भाई ये भी एक स्ट्रक्चर है जो मतलब यहाँ पे रही है, कमरे रहे हैं बाकायदा। और प्राचीन है क्योंकि देखो इनकी छत जो है ना बड़े बड़े सिल्लों पे टिकी हुई है, बहुत बड़े बड़े सिल्लों पे। अब आपको वो महल दिखाता हूँ जहाँ से रानी एक्चुअल में आया करती थी। यहाँ से सीधा दिखता है वो महल, देखिए आइए।
ये जो आप देख रहे हैं ये तो रानी का कुआं और वो सामने महल दिखाना देने, जूम करके दिखा। ये देखो वो सामने पहाड़ पे आपको महल बना दिखाई देगा, माचाड़ी का किला बोलते हैं इसे। और यहाँ से वहाँ तक मेरे हिसाब से दूरी मैक्स से मैक्स 300 मीटर की रही होगी, अंडरग्राउंड टनल सीधी। तो 300 मीटर की टनल तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने आमेर और जयगढ़ के बीच में तकरीबन 3-4 किलोमीटर की टनल देखी है, तो ये पॉसिबल है उस ज़माने में। अब मैं बात करता हूँ कि जो ये रिनोवेशन कार्य हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है, या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं अपने सिर्फ विचार रख रहा हूँ, बाकी जिसको जो काम करना है वो तो करेगा। देखिए प्राचीनता क्या होती है, जब हम किसी प्राचीन चीज़ को देखते हैं तो हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, अरे यार ये तो थोड़ा जर्जर हुआ पड़ा है, इसमें वो वाली कला नहीं है, तो डेफिनेटली ये प्राचीन है। अब इसको देखिए, क्या कोई इसे कहेगा कि ये प्राचीन है? गिराव हालत में नहीं था। अगर मैं होता तो मैं क्या करता, इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाता और उसमें एक दरवाज़ा लगाता और वहाँ पर एक गार्ड बैठा था, क्योंकि इतनी एंसेंट चीज़ को हम उसकी प्राचीनता नष्ट कर रहे हैं बना के। अब लगता ही नहीं है उसमें जो स्ट्रक्चर था पहले अब है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो मेरा तो ये है कि प्राचीन चीज़ों के चारों तरफ बाउंड्री बनाया जाए और उसको वो जैसी है वैसा रखा जाए। तो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। ये शिवालय की इतनी महत्ता है, इसमें कंटिन्यूस 2 महीने कोई पूजा नहीं कर सकता, और यदि 2 महीने कोई पूजा करेगा तो इसका मतलब उसका काम सफल हो जाएगा। ऐसा क्या रीज़न है? इसमें रीजन ये है कि ये प्रभावशाली स्थान है महादेव जी का। मतलब इसमें मन साफ हो तभी आप पूजा कर पाएंगे? मन साफ की बात नहीं हुआ करती, काम यदि सफल है तो ये पूजा सफल हो जाएगी। क्या है ये, यहाँ से कभी मेरे हिसाब से ये सिंचाई रूम रहा होगा पानी का। तो ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये ढाना है, यहाँ से पानी खींचा जाता है इससे। एक ढाना ये है और एक ढाना वो है, 2 ढाने।